एक्सेप्शन हैंडलिंग एक तरह से कह सके कि कोई अगर को रिजॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस मीन्स कि वो एरर रन टाइम आते हैं। ठीक है। जैसे कि आपकी फाइल नहीं मिलने, या आप किसी चीज को ऐसे डिफाइन कर रहे हो जो चीज एक तरह से लॉजिकली रन टाइम एरर कोई आता है। जैसे कि मान लो आपका कोई इंटीजर वैल्यू रीड कर रहा हो रन टाइम में, ठीक है, स्ट्रिंग की जगह पे या स्ट्रिंग की जगह पे इंटीजर, इंटीजर की जगह पे स्ट्रिंग रीड कर रहा हो, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स आती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन की वजह से पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो इस वजह से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो और यूजर को एक यूजर डिफाइंड मैसेज या यूजर फ्रेंडली मैसेज मिल जाए जिसके थ्रू वो समझ सके कि हमारे प्रोग्राम में आखिर एरर क्या है। ठीक है, वो समझ सके वो। ठीक। तो इसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं जिसमें तीन चार स्टेटमेंट हम लिखते हैं। ठीक है। मोस्टली ट्राई और एक्सेप्ट क्या होता है आपका एक तरह से मैंडेटरी होता है अगर ट्राई एक्सेप्ट लिखते हैं। ठीक है। तो अब कैसे इसको यूज किया जाता है तो हम वो समझते हैं कैसे इसको यूज कर रहे हैं, कैसे हैंडल करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले अगर कोई कोड लिखते हैं तो वो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट का, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स इक्वल इनपुट नंबर। और नंबर इनपुट करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पे इसको इंटीजर कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करना होगा। तो जब मैं रन करूंगा और उसमें स्ट्रिंग, जैसे मैंने नंबर की जगह पे मैंने लिख दिया कुछ गलती से, जैसे हेलो मैसेज डालना, तो जैसे इंटर प्रेस करूंगा देखो ये एक्सेप्शन आ रहा, दिस इज एक्सेप्शन वैल्यू एरर। ठीक। यही हमारा एक्सेप्शन है। तो इस एक्सेप्शन जैसे कि मैं अगर यहाँ पे फिर प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट हेलो, तो इस एक्सेप्शन की वजह से क्या होगा, आगे का कोड मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। लाइन नंबर 2 का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया कि क्योंकि लाइन नंबर 1 में हमारा एरर है। ठीक। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें एरर आ रहा है उसको तो हम रिजॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि गलती से कोई भी यूजर भी उसमें गलत डेटा डाल सकता है। तो उसके लिए हम क्या ट्राई ब्लॉक बना लेंगे। ठीक। और ट्राई ब्लॉक के अंदर उस कोड को रख लेंगे। ठीक है। और मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्सेप्ट। ठीक। तो एक्सेप्ट में क्या डिफाइन करते हो, एक्सेप्ट देखो ट्राई सबसे पहले लिखो, ट्राई ब्लॉक कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ लाइंस आपको, कि इसके अंदर आप सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन जितने लाइंस आप कोड आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है। जिसके अंदर कोड में एरर आ सकता है वो चीज डिफाइन कर सकते हो, इनपुट एरर आ सकता है। ठीक है। टाइप एरर आ सकता है। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो, एक ट्राई के अंदर आप मल्टीपल ट्राई ब्लॉक नेस्टेड कर सकते हो। ठीक है, जैसे नेस्टेड एक बनाते हो, इफ एन एक्सेप्शन एकोस इन एन ट्राई would go to the exception handler of the respective try block। तो क्या होता है, ट्राई क्या होता है अपने एक्सेप्शन हैंडलर के पास चला जाता है, ऐसा कि मैं कहूँ ट्राई एंड देन वो एक्सेप्ट को रेफर कर देता है। ठीक। अब एक्सेप्ट कैसे डिफाइन किया जाता है, तो एक्सेप्ट होता है जो आपके एक्सेप्शन जब भी आते हैं तो वो एक्सेप्शन ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। अब एक्सेप्शन में क्या 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 हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया एक्सेप्ट इंडेक्स एरर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंडेक्स एरर। और मैंने लिख दिया यहाँ प्रिंट एरर आती है। ठीक। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स एरर दिया और मैं रन करूँ और मैंने गलत डेटा डाला, तो देखो यहाँ पे एरर आ रहा है इस लाइन में। ट्राई और एक्सेप्ट यहाँ पे डिफाइन किया मैंने, एक मिनट। अब देखो यहाँ पे इंडेक्स एरर नहीं आ रहा तो इसलिए उसने वो डिफाइन किया। अब मुझे अगर एक्सेप्शन नहीं आ रहा तो एक्सेप्ट यहाँ पे एक ब्लैंक एक्सेप्ट डिफाइन करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट में मैंने लिख दिया प्रिंट टाइप एरर।
अब मैं रन करूँ, तो जब मैं रन करूंगा और इसके अंदर मैं कोई भी नंबर डालूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइप एरर। ये वाला एरर हैपनिंग आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इंडेक्स एरर तो है नहीं। ठीक। तो यहाँ पे मल्टीपल अलग अलग कैटेगरी के एक्सेप्शन डिफाइन कर सकते हैं, और ये वाला किसी भी तरह का एरर प्रिंट कर सकता है। ठीक है, वो कैच कर लेगा। ठीक। तो यहाँ हम्म। हाँ, तो आप अलग अलग एरर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या आपके एक्सेप्शन क्लासेस होते हैं या कौन कौन से एरर एक्सेप्शन टाइप्स होते हैं। तो ये इंडेक्स एरर होता है। इंडेक्स मतलब अगर कोई इंडेक्स से रिलेटेड एरर है एरे में या लिस्ट में। ठीक। देन अगर आपका कोई टाइप एरर है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टाइप एरर। तो टाइप एरर क्या होता है, ऑलरेडी एक क्लास होता है। ठीक। तो यहाँ पे रन करूंगा तो यहाँ पे देखो, अगर मैं गलत डेटा डाल रहा हूँ तो टाइप एरर यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए, टाइप एरर से, सॉरी, टाइप नहीं, वैल्यू एरर। टाइप एरर क्लास नहीं होता, वैल्यू एरर। ठीक। तो यहाँ पे आप, हाँ, वैल्यू एरर लिखो। अब जैसे ही आप लिखोगे तो इंटर प्रेस करोगे तो क्या आ गया यहाँ पे, वैल्यू एरर यहाँ पे लिख करके आ जाएगा। ठीक है, कि ये वैल्यू एरर है। क्लियर? करेक्ट नहीं करेगा, वो बता देगा कि क्या एरर है। ठीक। तो मैंने लिख दिया वैल्यू, वैल्यू एरर। और प्लीज इंटर न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक। तो मैंने कहा वैल्यू एरर और प्लीज इंटर न्यूमेरिक वैल्यू। तो जैसे ही मैं रन करूंगा, अगर मैंने नंबर डाला तो ठीक है, हेलो लिख करके आ गया, नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर मैं प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एफ। एंड देन यहाँ पे मैंने लिख दिया योर इनपुट इज, और यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिख दिया क्या, एक्स। तो एक्स वैल्यू पहले से मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूँ ग्लोबल लेवल पे। ठीक। और देन फिर रन करता हूँ। जैसे मैंने अगर कोई नंबर डाला तो क्या है, योर इनपुट इज 67। ठीक। और अगर मैंने नंबर न डाला, गलती से कोई भी कैरेक्टर डाल दिया, तो क्या क्लिक करके आएगा, वैल्यू एरर, प्लीज इंटर न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक। तो ये चीज होती है कि आपका जब भी कोई भी वैल्यू आएगी तो उसके भी यहाँ पे डिफाइन होगा। ठीक। तो ये कोड हम किसके अंदर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अगर एरर ना होगा, आया, तो क्या होगा, ये इनपुट आएगा। अगर एरर नहीं आया तो योर इनपुट इज 56। और अगर मैं इसके अंदर कैरेक्टर इनपुट करता हूँ तो क्या, वैल्यू एरर, प्लीज इंटर न्यूमेरिक वैल्यू। हम्म। हाँ, तो स्ट्रिंग में तो ये एरर बता रहा है, ये क्या है, स्ट्रिंग ही है तो है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग डालना हो तो आप इंट यहाँ नहीं लिखो, क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होता। देन तो ये आपका अलग अलग होता है। तो हम एक साथ मल्टीपल एरर एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखो, एक्सेप्ट इंडेक्स एरर। ठीक, ऐसे ही ऐसा डिफाइन कर सकते हो। देखो, क्लियर? तो हम ऐसे मल्टीपल ऐसे एक्सेप्शंस हैंडल कर सकते हैं, वन बाय वन हैंडल कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक्सेप्ट मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल ब्लॉक हो सकता है, ट्राई एक ही रहेगा। ठीक है। अब जिस तरह का एरर आएगा उस तरह का मैसेज आएगा। अगर यहाँ पे एरर इंडेक्स से रिलेटेड आ रहा है तो इंडेक्स एरर, यहाँ पे इंडेक्स एरर आ जाएगा लिख करके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स एरर हैपनिंग। हाँ, एरर। तो इस तरीके से अब होता है, उसके बाद एक एल्स। एल्स का मतलब क्या होता है, एल्स कब एग्जीक्यूट होता है, दिस ब्लॉक वुड एग्जीक्यूट इन केस नो एक्सेप्शन टू प्लेस। तो कोई भी अगर एक्सेप्शन नहीं आता तब जाके एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स एंड देन कॉलन।
अगर मैंने लिख दिया प्रोग्राम कंप्लीटेड, प्रोग्राम फिनिश मैं लिख देता हूँ, या मैं लिख देता हूँ ट्राई एक्सेप्ट फिनिश। इसको पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर रन करते हैं। ठीक, अब रन करते हैं तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, तो क्या होगा, तब भी ट्राई एक्सेप्ट फिनिश ये वाला मैसेज आ रहा। ठीक, ये आपका क्या है, जब एक्सेप्शन नहीं आया तब एग्जीक्यूट होगा। अब मैं यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट करूँ नंबर डाल करके, तो ये ट्राई एक्सेप्ट फिनिश हो रहा है नहीं, मतलब ट्राई एक्सेप्ट जब आपका डिफाइन होगा, जब मतलब कि जब ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तभी जा करके ये आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अदरवाइज नहीं। जब एक्सेप्ट चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, जब एल्स चलेगा तो एक्सेप्ट नहीं चलेगा। ठीक है, देन तो ये मैंडेटरी नहीं होता कि आप एल्स लिखो, एल्स ऑप्शनल होता है, एक्सेप्ट और ट्राई दोनों लिखना जरूरी होता है। ठीक? हाँ, उसके बाद होता है फाइनली। तो फाइनली क्या होता है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है। मैंने लिख दिया यहाँ पे यहाँ पे लिख दिया हाँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया कोड सक्सेसफुली रन, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक, तो ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड का आएगा कि जब सक्सेसफुल कंप्लीट होगा, मतलब ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स अगर एक्सेप्ट नहीं होगा तो। एंड देन फाइनली होता है उसके बाद। तो फाइनली क्या करता है, ये बताता है कि आपका कोड कंप्लीट हुआ, मतलब कि एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो मैं लिखता हूँ फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे मैं अगर एक्सेप्शन नहीं देता हूँ तब भी क्या होगा, फाइनली एग्जीक्यूट होगा। और एक्सेप्शन मैंने दे दिया तो एल्स वाला नहीं, फाइनली एग्जीक्यूट हो रहा है, देखो फाइनली आप जैसे। ठीक है, तो फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है अगर कोई एक्सेप्शन आए या ना आए। लेकिन एल्स क्या होता है, एल्स तब होता है जब आपका कोड सक्सेसफुली रन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हम एक मैसेज दे सकते हैं दिस। ठीक, और फाइनली क्या होता है कि जब हमको क्या होता है कि लास्ट में कोई भी क्लियरेंस या कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना हो हमेशा, तो उसके लिए इस ब्लॉक का यूज किया जाता है, कि जो हमेशा यूज करना है, हमेशा एग्जीक्यूट करना है, एरर आए चाहे ना आए। ठीक है, तो उसके लिए डिफाइन, जैसे कि मान लो वेरिएबल को डिलीट करना है लास्ट में प्रोग्राम के, डीएलोकेट करना है या डिलीट करना है वेरिएबल को, तो हम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनली का। क्या, नहीं, फाइनली और इल्स आपके ऑप्शनल होते हैं, ये लिखना जरूरी नहीं होता। ये रिक्वायरमेंट बेस्ड होता है, कि जब रिक्वायरमेंट होती है तब इसका यूज किया जाता है। हम्म, तो दो चीजें मैंडेटरी हैं, मिनिमम एक एक्सेप्ट ब्लॉक और ट्राई ब्लॉक। तो ट्राई ब्लॉक के बिना एक्सेप्ट हम नहीं यूज कर सकते, जब ट्राई लिखेंगे तो एक्सेप्ट लिखना जरूरी है, मिनिमम एक एक्सेप्ट, और मल्टीपल एक्सेप्ट आप लिख सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर कि हम एक फाइल को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, और फाइल अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो किस तरह का एक्सेप्शन आएगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो सेम एज हम एक और प्रोग्राम डिफाइन करें जिसमें हम किसी फाइल को रीड कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फाइल इक्वल ओपन, और फाइल का नाम मैंने दिया डेटा डॉट टी एक्स टी। एंड देन यहाँ पे लिख दिया किस मोड में, रीड मोड में मुझे ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो जब रन करूंगा तो क्या है, यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, वैल्यू एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी दिस। ठीक, मतलब इस तरह के फाइल या डेटा नहीं है हमारे पास, एक ऐसा एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम ट्राई ब्लॉक लगाएंगे। ठीक, और फिर एक्सेप्ट में जाएंगे,
और एक्सेप्ट में किस तरह के एक्सेप्शन में हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एरर। तो लिखूंगा मैं फाइल नॉट, ये प्री डिफाइंड होता है, फाइल नॉट फाउंड एरर एंड देन कॉलन। और फिर मैंने लिखा यहाँ पे एक वेरिएबल हम बना लेते हैं मैसेज नेम से, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मैसेज इक्वल फाइल नॉट फाउंड, प्लीज चेक फाइल एड्रेस। एंड देन उसके बाद अगर ये डिफाइंड हुआ तो ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे एल्स में लिख दूंगा एल्स, एंड देन एल्स के अंदर मैं लिख लूंगा यहाँ पे क्या, मैसेज इक्वल, और उसके बाद क्या होता है फाइल डॉट रीड। तो मैं फाइल डॉट रीड लिख लूंगा जिससे फाइल रीड हो जाएगी और मैसेज में आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकूंगा किसको, मैसेज को। ठीक। अब देखो हमारा प्रोग्राम एक्सेप्शन भी देगा, अगर फाइल होगी तो फाइल रीड करेगा, तो यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड प्लीज चेक फाइल एड्रेस। ठीक। और क्रिएट न्यू फाइल। ठीक। तो फाइल नॉट फाउंड प्लीज चेक फाइल एड्रेस और क्रिएट न्यू फाइल। ठीक। तो ये मैसेज आएगा क्योंकि इस नेम से फाइल तो है नहीं। तो अब आते हैं हम यहाँ पे फाइल्स में देते हैं। तो फाइल्स में देखो यहाँ पे कोई भी एक फाइल बना लो, जैसे कि यहाँ पे देखो टीएक्सटी फाइल है, तो माई स्टूडेंट डिटेल्स नेम से एक टीएक्सटी फाइल है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माई स्टूडेंट डिटेल्स, एम वाई स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक। अब मैं यहाँ पे जब रन करूंगा तो क्या होगा, देखो उसमें उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो मिल जाएगा मुझे। ठीक है। उसके अंदर जो मैसेज लिखा हुआ है वो 3 लाइन का मैसेज है, वो मुझे मिल गया। अब इसको ओपन करके चेक कर सकते हो, आ रहा है सेम वही मैसेज है जो उस टीएक्सटी फाइल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक। तो वो मैसेज मुझे रीड करके यहाँ पे मिल जाएगा। अगर फाइल फाइल का नाम हमने थोड़ा सा भी गलत दिया, एड्रेस गलत दिया, तो क्या आएगा, प्लीज फाइल नॉट फाउंड प्लीज चेक फाइल एड्रेस और क्रिएट अ न्यू फाइल। तो इस तरीके से हम फाइल से रिलेटेड एक्सेप्शंस को हम हैंडल कर सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकेंगे।